Very good morning, 7th class. Today we will cover DG for your Civics book chapter number 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया. ठीक है, मीडिया को हमने जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया था चैप्टर रीडिंग के थ्रू. अब हम जो है इसकी डीजी को कवर करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाते हैं मीडिया को लेकर. Are you busy doing your New Year shopping? Then here's some good news for you. Shine Deckers is conducting a mega home needs exhibition in the Boogie Grounds the whole of this week. Hurry! What is the common factor that is seen in all the four scenarios that you just saw? Share your answer with the rest of the class. Click Continue to proceed. अलग अलग सिनेरियोज देखें जहाँ पे लोग क्या है एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अलग अलग मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, मोड ऑफ मीडियाज आपने यहाँ पे देखे. सबसे पहले रेडियो हमने देखा जहाँ पे रेडियो में क्या अनाउंसमेंट हो रही है, क्या एडवर्टीजमेंट हो रही है कि अगर आप अपने न्यू ईयर की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है. कुछ एडवर्टीजमेंट वहाँ पे बताई जा रही है. उसी तरीके से एक लड़की जो है, छोटी बच्ची जो है टीवी में देख रही है, कुछ ड्रेसेस उसको अच्छी लगती है, वो सोचती है कि यार उसकी मदर जो है उसके लिए वो ड्रेसेस जो है खरीदेगी. एक पर्सन जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके अलावा एक जो पर्सन है वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है बढ़ने वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं आज ही अपने जो है व्हीकल में पेट्रोल जो है फिल करा लेता हूँ क्योंकि कल से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. ये सब क्या है देखो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ आपका मीडिया है. ठीक है, इनको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, मीडिया है, जहाँ से हमें अपने आसपास के बारे में, देश दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. People of all age groups are easily attracted by advertisements. But have you given thought to how these advertisements reach us? Radio, television, internet, and newspaper are some forms of oral, visual, or written communication through which information is first collected, stored, and then passed on to people. ठीक है, आपको पता ही है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये कुछ जो है क्या है, ओरल, विजुअल या रिटन कम्युनिकेशन के तरीके हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसके बाद लोगों तक पहुंचाया जाता है. ठीक है, These forms of communication are collectively known as media. इन सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं. Media is the plural form of the word medium. Media that reaches large audiences or the masses is called mass media. Which of the following are forms of mass media? Click the Show Answers button to check your answers. मास मीडिया का सोर्स क्या है, देखो इसमें से कौन सा फॉर्म जो है मास मीडिया का. टीवी से मास मीडिया क्या होता है, जहाँ पे एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं. देखो, रेडियो से पहुँचा सकते हैं, न्यूज़पेपर से पहुँचा सकते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट से भी पहुँचा सकते हैं और पैम्फलेट से भी पहुँचा सकते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट तो जो पढ़ेगा उसी तक ही पहुँचेगी. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया. ठीक है, Did you know that drama was probably the first identified mass media dating back into the ancient world? Over the years, media has evolved a lot, owing to improvements in technology. Print media was one of the earliest known forms of media. Newspapers and magazines are some famous forms of print media.
Following print media, electronic media came into existence. Radio, telegraph, and television are some of the prominent forms of electronic media. Can you name some of the recent advancements in the field of media? Share your answer with the rest of the class. Click Continue to proceed. आजकल के टाइम में तो बहुत सारे जो है चेंजेस आ गए हैं। देखो बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई है मीडिया में। ठीक है, पहले क्या है, एक जैसे न्यूज़ की ही हम बात करें पहले के न्यूज़ में क्या होता था, काफ़ी जो है एक कह सकते हैं एक बोरिंग से तरीके से एक न्यूज़ रीडर जो है बुक रीडिंग की तरह न्यूज़ को पढ़ता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है बनाया जाता है न्यूज़ को, जिस तरीके से प्रेजेंटेटर प्रेजेंट करता है न्यूज़ को। उसके अलावा क्या है, इंटरनेट पहले नहीं था, आजकल क्या है, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हम इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ को मतलब जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस होते जा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मीडिया ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। Internet, mobile phones, multimedia such as CDs and video games are some of the most recent forms of media. Forms of media keep changing with improving technology. Technology improves the quality of sound and the clarity of images that you see. ठीक है, देखो समय के साथ साथ जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होती रहती हैं मीडिया की, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो क्वालिटी को भी लगातार इम्प्रूव करती रहती है। जैसे जो वॉइस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है, ये सब जो है टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है। पहले आपने देखा होगा कि वो टीवी जो है वो क्या होता था, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी, ये सब चीज़ें नहीं आती थी, एक जो है सिंपल टीवी आता था। अभी क्या है, पिक्चर क्वालिटी बेटर होने के बाद क्या है, एलसीडी आई, ओएलईडी आई। ठीक है, अभी क्या है, मतलब ये जो है काफ़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होने के कारण जो है विजुअल्स इफेक्ट आपको आपको जो है काफ़ी बेटर दिखाई देते हैं, साउंड क्वालिटी आपको बेटर मिलती है। It also improves the size, making the modern gadgets more compact and thus easy to carry. कॉम्पैक्ट भी हो गए थे। देखो चीज़ें पहले क्या होता था, बड़े बड़े बल्कि टीवी आते थे, अभी क्या है, सिंपल सा एक वॉल पे माउंट होने वाले जो है टीवीज आ गए हैं। एलईडी होती है, कितनी लाइट वेट होती है, पतली सी होती है टीवी पे, आप उसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, काफ़ी बल्कि बड़े बड़े टीवी आते थे। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण जो साइज़ है उसमें भी वेरिएशन आती है। पहले तो जो मोबाइल फोन्स होते थे वो हैवी होते थे, अभी क्या है, लाइट वेट है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, धीरे धीरे इस तरीके के एडवांसमेंट हमें देती रहती है। Improvements in technology enable media to reach more people. Thus, it has brought the whole world closer to us. Isn't it amazing to reckon that with a single internet connection, you can sit in one corner of the world and know what is happening in all the other parts of the world? Technology has increased the importance of media so much that we have started considering media as an integral part of our life. A few decades back, people could not imagine a world without newspapers and televisions. Today, you cannot imagine a world without mobile phones, and tomorrow, people will find it difficult to live without internet and iPods. ठीक है, देखो अलग अलग समय में, पहले के टाइम में क्या था, लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि न्यूज़पेपर के बिना वो रह पाएंगे। ठीक है, फिर और एडवांसमेंट आती है, तो आज के समय में हम सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन के बिना तो हम जो है रह ही नहीं सकते, जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के बिना। तो आगे आने वाले टाइम में ये होगा कि इंटरनेट तो आज भी इतना ही रेलिवेंट है, आईपॉड्स असेंशियल हो जाएंगे हम लोगों के लिए। ठीक है, तो समय के साथ साथ जो है चीज़ें हमारे लिए, हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन जाती है कि वो उनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, You are watching the World Cup football match, and just when your favorite player is about to strike a goal, an advertisement interrupts the match. Don't you feel frustrated and wonder why this interruption had to come up at this time? Discuss the reasons why advertisements are shown more frequently during most awaited shows. Click Continue to proceed. ये तो देखो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कोई आप बहुत ही पॉपुलर सी चीज़ देख रहे होते हैं टीवी पे,
मोस्ट अवेटेड शोज जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और लोग भी बहुत जो है उसको पसंद करते हैं, तो ऐसे जो पॉपुलर शोज होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। आपने मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि हर ओवर के बाद रिपीटेडली कुछ एडवर्टीजमेंट्स बार बार आपको दिखाई देती है। कोई रन आउट होता है, मतलब कोई विकेट गिरता है तो एडवर्टीजमेंट आती है, ड्रिंक्स ब्रेक होता है, हर एक ओवर खत्म होता है तो मतलब एडवर्टीजमेंट आती है। तो क्या होता है, जो मोस्ट अवेटेड इवेंट्स होती है टेलीविजन पे जिसको लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शंस किसकी होती है, एडवर्टीजमेंट्स की होती है। क्योंकि इनको भी पता होता है कंपनीज को भी कि इस समय में बहुत ज़्यादा लोग जो है इस शो को देख रहे हैं, तो इस समय में जो ये एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट्स की करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, राइट। Advertisements are shown multiple times, that too in the middle of your favorite shows, so that you watch the same advertisements over and over again. This is done with the hope that you will decide to buy what is advertised. Though newspapers are meant to spread news to the people, has there been one day when there were no advertisements at all in the newspaper? Newspapers strictly set aside some space for advertisements irrespective of the amount of news that they have to cover. Why does media give so much importance to advertisements? Advertisements warrant a major portion of income in the media industry. Media needs this income to support its expenses and make profit. Are you wondering what kind of expenses media industry might have? देखो एडवर्टीजमेंट के लिए क्यों, देखो हर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आती है, टीवी पे न्यूज़ के बीच में आपके प्रोग्राम्स के बीच में एडवर्टीजमेंट्स आती है, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट आती है। तो एडवर्टीजमेंट इतना क्यों दिखाते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से ही मीडिया को जो है पैसा मिलता है, जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं, और जो उनके एक्सपेंसेस हैं इनको पूरा करते हैं। किस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं मीडिया के? A lot more money is invested in the media business than what we identify up front. In a television studio, all we see are the people who appear on screen. Apart from these people, there are a lot of other people who work behind the cameras and will need to be paid for their work. There is also an elaborate infrastructure such as transmission satellites, lights and sound recorders which need to be maintained. देखो क्या होता है, आपको जो टीवी में एक पर्सन दिखाई दे रहा है उसके अलावा ये सारा सेटअप भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको मेंटेन करना होता है। जो मीडिया हाउसेस होते हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं, उनको जैसे लाइट्स है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स है, साउंड रिकॉर्डर्स है, और भी बहुत कैमरा है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी तो होती है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नीडेड होता है ना। सिर्फ वो एक पर्सन ही थोड़ी ना नीडेड है जो आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए जो है अलग अलग एक्सपेंसेस आते हैं इनके। तो उनको पूरा करने के लिए इनको मनी की ज़रूरत होती है, और वो मनी फिर कहाँ से आती है, इन्हीं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उनको मिलती है। Likewise, any form of media has its own expenses of operation. Now that we know about the strong link between media and technology, it is evident that media also has to set aside some money to get itself updated to the latest technology. फटाफट से रिकैप करो। देखो मेजर फॉर्म्स ऑफ मीडिया क्या क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सब जो है हमारी अलग अलग फॉर्म्स है मीडिया की। एडवांटेजेस क्या है जो कि टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड की है मीडिया को। नई नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है, इम्प्रूव फॉर्म्स ऑफ मीडिया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड, क्लैरिटी ऑफ इमेजेस एंड साइज ऑफ गैजेट्स, ठीक है। एनेबल मीडिया टू रीच मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब पहुँच पाती है मीडिया, ठीक है। मनी की नीड क्यों होती है, टू पे इट्स वर्कर्स, जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको पे करने के लिए। टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पूरा उनका सेटअप है उसको मेंटेन करने के लिए। टू अपडेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है मार्केट में उनको उनसे अपडेटेड रहने के लिए भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है। टू मेक प्रॉफिट कमाने के लिए भी मीडिया हाउसेस को जो है मनी की, पैसे की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने मीडिया के मेजर फॉर्म्स और जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से मीडिया में जो है क्या क्या फ़ायदे होते हैं मीडिया को, वो हमने पढ़ा। और मनी किस लिए नीडेड होती है मीडिया में, ये सारी चीज़ें हमने
स्टडी करी, राइट। यहाँ तक आपको जो है पढ़ के आना है, इससे आगे जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी और आपका रोल ऑफ मीडिया इन सेटिंग एजेंडाज, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में रीड आउट करी थी, इनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप।